अपनी कॉपी के अंदर, दैट इज टाइप ऑफ द रिएक्शन। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ द रिएक्शन, कि हमारे पास कितने तरीके की रिएक्शन होती है। मैं तुम्हारे को वो नहीं पढ़ाने वाला जो तुम बचपन में पढ़ के आए हो, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और भी डबल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, वो वाली नहीं। हम लोग पढ़ेंगे अब अच्छी अच्छी टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हमारे क्वेश्चन के अंदर आ चुकी है। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं जहां पे तुम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा सूडो, मैंने वहां पर वो कट कर दिया था कि सूडो अभी तुम्हें नहीं पढ़ा तो सूडो को भी हटा दो, गोली मारो सूडो को, ठीक है ना। और एक जगह आई थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, सही है। तो यही अपने को पढ़नी है। तो हमारे पास मोटी मोटी इस चैप्टर के अंदर तीन नए तरीके की रिएक्शन सीखने को मिलती है हमें। एक होती है हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री नाम से पता चल रहा है सिंपल होता है ना, एलिमेंट्री स्कूल जो स्टार्टिंग के बचपन के स्कूल होते हैं, परम विद्यालय होता है, एलिमेंट्री स्कूल, तो बिल्कुल ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शन। देन उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स मतलब समझ आ रहा है ना, मतलब खतरनाक एकदम, कॉम्प्लेक्स में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देन उसके बाद थर्ड सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबने अपने क्वेश्चन के अंदर जब मैंने वो काटा था सूडो वर्ड, जब मैंने तुमसे पूछा भी था सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारे पास मोटी मोटी तीन तरीके की रिएक्शन, ठीक है, जिसके बारे में आज हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर। सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूडो वाली कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री वाली के ऊपर तो क्या ही क्वेश्चन है, एलिमेंट्री रिएक्शन एक आधे आपसे पूछ लेते हैं। लेकिन अब सुनो जरा फटाफट से सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सबको ये फंडा समझ में आ गया कि ये हमारे पास एक गेम है दैट इज नोन एज रिले रेस, दिख रहा होगा तुम लोगों को, सही है। अब रिले रेस के अंदर होता क्या है, चार बंदे भागते हैं अपनी अपनी जगह से। फर्स्ट बंदे ने यहाँ से भागना शुरू करा, फर्स्ट वन, फिर उसके बाद वो जाएगा सेकंड वाले के पास और कुछ इस तरीके से पेडल सेकंड वाले को दे देगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला भागेगा थर्ड वाले के पास और कुछ इस तरीके से पेडल थर्ड वाले को दे देगा। फिर थर्ड वाला भागेगा फोर्थ वाले के पास, कुछ इस तरीके के पेडल फोर्थ वाले को दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वाला जाएगा फर्स्ट वाले के पास, देन ओ फर्स्ट वाला तो है ही नहीं, फर्स्ट वाला तो यहाँ पहुंच चुका, फोर्थ वाला जाएगा फिनिश लाइन पे, देन रेस खत्म हो जाएगी। इसका मतलब इट इज अ 4 टीम मेंबर गेम जिसके अंदर ऐसे ऐसे करके भागा जाता है स्क्वायर बना के, और हमारे पास रेस एक चलती है, जिसे कहते हैं हम लोग रिले रेस। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से। यहां से भागा घोड़ा, हॉर्स, ठीक है ना, चार जानवर है हमारे पास, चार जानवर, एक है हमारे पास घोड़ा, और यहां से भागा हमारे पास सपोज रैबिट, रैबिट, ठीक है। यहां से भागा घोड़ा, यहां से भागा रैबिट, यहां से भागा एलिफेंट, एलिफेंट, और यहां से भागे तुम, ठीक है। तो ये चार जानवर। अब बताओ इनमें से, इन चारों में से किस पे डिपेंड करेगा रेस का जीतना सबसे ज्यादा, कि मतलब कि सबसे ज्यादा तुम पे। कौन, तुम तुम पे नहीं नहीं नहीं, दिमाग सोच कर, दिमाग खोल के बताना है कि हाँ इन चारों में से, ये चार जानवर भाग रहे हैं, ठीक है ना। अब इन चार जानवरों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज्यादा नजरें किस पे रहेंगी कि अगर ये भागेगा तभी हम लोग रेस जीत सकते हैं, बताओ। और तो बिल्कुल सही बताया, आंसर इज एलिफेंट, ठीक है ना। एलिफेंट है जिसपे सबसे ज्यादा दर्शकों की नजरें टिकी होंगी, और दूसरे नंबर पर नजरें टिकी होंगी तुम पे, क्योंकि तीन तो जानवर हैं और चौथे तुम हो जो रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है। वो तो मजाक था, लेकिन एलिफेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहने वाला है इस रेस के अंदर, क्योंकि एलिफेंट इतना ज्यादा मोटा, इतना ज्यादा भारी, और जब वो भागेगा तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये चारों के चारों रेस जीतेंगे जीतेंगे, क्योंकि रेस चारों को जीतनी है, ठीक है ना। तब की थर्ड से लेकर फोर्थ तक जो एलिफेंट भागेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब एलिफेंट मोटा है, और या फिर दूसरी भाषा में कहूं वो सबसे ज्यादा स्लो है, ठीक है ना। सो द स्लोएस्ट पर्सन डिसाइड हु विन द रेस, ठीक है ना। तो स्लोएस्ट पर्सन पे डिपेंड करेगा कि कौन रेस जीतने वाला है। इतना फंडा सबको समझ में आ गया रिले रेस का, कि स्लोएस्ट पर्सन पे डिपेंड करेगा। सब फटाफट से देखना, स्लोएस्ट पर्सन पे तुमको पता चलेगा डिपेंड करेगा, दिमाग में रखना, अभी उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो ध्यान से सुनना, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन आर दोज विच कैन कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती हैं उनको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि एक स्टेप लगेगा, रिएक्शन स्टार्ट हुई फटाफट खत्म हुई, उसके अंदर कोई रिले रेस का काम नहीं है। रिले रेस के अंदर क्या होता है, चार चार बंदे लगते हैं। एलिमेंट्री हमारे पास सीधी रेस है, ठीक है ना, यहां से शुरू हुई, एक बंदा भागेगा और यहां पर खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब उसने जीतेगा कौन,
मतलब कि जो सबसे तेज भागेगा वही जीतेगा, सिंपल सी बात है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा कौन जीतने वाला है, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन हमारे पास कौन सी होती है, 100 मीटर की रेस, सिंपल, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में कुछ ऐसा कुछ जाने लायक नहीं है, ठीक है ना। इट इज अ सिंपल रिएक्शन व्हिच कैन कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, सही है। नाउ नेक्स्ट सेकंड इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है अपनी रिले रेस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज रिले रेस, इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, विच कैन बी कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप, लिख लिया जाए इसे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोस विच कैन completed in more than one step, more than one step, सही है, समझ में आ गया भैया रिले। भैया सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझ में आ गई होगी। सो नाउ सबको याद होगा, हमने पढ़ी थी दो टर्म्स, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर, ठीक है। और एक सुनाई थी छोटी सी कहानी लड़ाई वाली, कि जितने मॉलिक्यूल्स लड़ाई करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सबको मालूम है। 4 नहीं हो सकती, 0 नहीं सकती है, उसका रीजन तुमको पता है, रीजन पे नहीं जाते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं कोलाइड करने के लिए दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। एंड ऑर्डर, जितनों की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है। याद है ना, बताया था कि लड़ाई के अंदर गए तो 10 जने, लेकिन गुत्थम गुत्था हुए और सारे के सारे भाग गए, बस 2 जने पिटपिटा के वापस आए, ठीक है ना, जिनकी लड़ाई हुई थी। सो 2 जने जो पिटे हैं दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिनकी कंसेंट्रेशन चेंज हुई है, ठीक है। सो ऑर्डर, जिनकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, चेंज होती है, सही है। तो जो हमको याद रखना है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हम लोग ऑर्डर और मोलिकुलरिटी देखें कैसे, देखो जरा कैसे देखेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, ठीक है, ध्यान से देखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे है। हमको दिख रही है ये रिएक्शन फर्स्ट वाली, देखो हमको सबको दिख रही है फर्स्ट वाली रिएक्शन, सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन ये केवल और केवल एक स्टेप में खत्म नहीं हुई। ये देखो इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब कि रिएक्शन कैसे 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 हुई है। सबसे पहले हमारे पास जो ये स्टेप हुआ, सबसे पहला स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप, देन उसके बाद दिस इज सेकंड स्टेप, दिख रहा है रिले रेस, सबको समझ में आ रही है रिले रेस, मतलब कि ये 2 जनों की रिले रेस है, बस सिंपल। देन उसके बाद ये देखो ये एक और रिएक्शन है, अगेन इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, केवल एक स्टेप में खत्म नहीं हुई ये रिएक्शन है, इसके अंदर हमारे पास दो स्टेप लगे हैं, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये। सो अ रिएक्शन व्हिच कैन कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम लोग मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना जरा, इसको देखकर, रिएक्शन को देखकर तुमको लग रहा होगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2, सबको लग रहा होगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं कोलाइड करने के लिए, लेकिन नहीं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 स्टेप हैं। अब हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप इसकी मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करेगा। सो सिंपल सी बात क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन होती है स्लोएस्ट स्टेप से, देख लो फटाफट से, द स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि जो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों की दोनों, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर दोनों की दोनों जो है वो डिटरमाइन करी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो ये जो स्लोएस्ट स्टेप है इट इज अवर मेन एरिया, ये हमारे पास मेन एरिया जिसको अपने को देखना है। फास्ट वाले को नहीं देखना, फास्ट वाला तो जो भी जाता है वो तो जाएगा जाएगा, ठीक है ना, गधे घोड़े जो तुम थे, ठीक है ना, रेस के अंदर वो तो भागेंगे भागेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट था उसको अपने को देखना था, सही है। तो रिले रेस का यहाँ पर काम था वो। तो इसलिए ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों की दोनों डिटरमाइन होती है स्लोएस्ट स्टेप से, सही है। बस यही तो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये मत पूछना कि तुम लोग कौन सा देख कैसे बताओगे, देखकर कैसे बताओगे कि हमारे पास कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है, ऐसे देख के पता नहीं चलता है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है। बस ये 2 एग्जांपल ध्यान रखना, अगर पेपर में आ जाए तो तुमको बस डेफिनेशन लिखनी होगी, सही है, केवल डेफिनेशन आती है पेपर के अंदर। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, a reaction which can completed in single step is known as elementary reaction. What is complex reaction, give its example. So complex reaction is that which can completed in more than one step, जो एक step से ज्यादा में complete होएगी, and the slowest step is the rate determining step, or we can say the slowest step is the molecularity and order determining step, सही है। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इस एग्जांपल से तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट वन इज दिस,
ध्यान से देखो इस पिक्चरों को, 3 पिक्चर है हमारे पास, और हमारे पास घर पे आए मेहमान, या फिर तुम्हारे गर्मी चल रही है, गर्मियों के अंदर तुम्हें बनानी है शिकंजी, ठीक है। अब उसके लिए तुम लोगों को चीनी, ये ले ली तुमने चीनी, और इस चीनी को तुम लोग घोलोगे पानी में, ये घोला तुमने पानी में, ठीक है। लेकिन फिर जब भी मम्मी का आदेश आता है कि यहाँ सबके लिए बना दे फटाफट, तुमने सोचा था कि गर्मी लग रही है खुद ही बनाऊंगा, एकदम चिल्ड मारूंगा, लेकिन जब भी मम्मी का आदेश आता है खुद सबके लिए बना दे जरा चीनी वो शरबत, तो तुम लोग क्या गए, तुमने लगाया दिमाग, अपनी छोटी सी बुद्धि का करा इस्तेमाल, वैसे इतनी सी है उसका इस्तेमाल करके और खर्च कर दिया उसे, ठीक है ना। इस्तेमाल भी क्या करा, इतना वन होगा इस्तेमाल करा, इस चीनी को लेके गए, 1 चम्मच चीनी लगती थी एक जने के लिए, तुमने क्या सोचा, छोड़ो मेहनत क्या करेंगे, अलग अलग गिलास पानी भरने के अंदर 5 चम्मच चीनी देंगे, 5 जनों के लिए बनानी है तो 5 चम्मच चीनी लेंगे, डाल देंगे पानी की टंकी में, ये रही तुम्हारे घर की पानी की टंकी, तुम लोग गए ऊपर भगे भगे गर्मी के अंदर, टंकी खोली, डाला, सही है, और उसके बाद टंकी बंद करके आया भगे भगे नीचे, पसीने में लथपथ, बताया तुमने मम्मी को, मम्मी मम्मी देखो इतना बढ़िया काम करा मैंने कि टंकी में से अब निकलेगा शरबत, मम्मी कहेंगी कैसे, तुमने बता दिया कि मैंने 5 चम्मच ली, डाल दिया टंकी के अंदर, मम्मी ने लगाया 2 हफ्ते खींच के गर्मी के अंदर, सही है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऊपर से शरबत क्यों नहीं निकला, कोई बताएगा, टंकी में से शरबत क्यों नहीं निकला। भाई उन्हें चीनी भैया घोली पानी नहीं। की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऑफ कोर्स पानी की चीनी तुमने डालिया, कंसंट्रेशन। उठ के मुंह में जीरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। सो पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, दैट्स वाई हमारे पास चीनी का असर ही नहीं पता चला, ठीक है। सो मतलब कि एक रिएक्शन, अब देखना केमिस्ट्री के अंदर अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं चीनी एंड पानी, शुगर एंड वाटर, सही है, और मिलकर बना रहे हैं हम लोग गर्मी के लिए शिकंजी, ठीक है। तो उसके अंदर अगर तुम लोगों ने पानी की मात्रा एक्सेस में ले ली तो क्या उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, नहीं होगी, पानी को फर्क भी पता नहीं चलेगा भाई, केवल चीनी क्या हो जाएगी, चीनी हो जाएगी बर्बाद। सो इसका मतलब अगर तुम्हारे को इस रिएक्शन की, ये देख रहे हो शुगर प्लस वाटर, इस रिएक्शन की अगर तुमको रेट लिखने को आए, रेट लॉ के अंदर अगर इस रिएक्शन का तुमको रेट लिखने को आए तो तुम कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल्स टू के शुगर रेस टू द पावर समथिंग, समथिंग नहीं हम लोग रेस टू द पावर 1 ही लिखेंगे, इट इज शुगर रेस टू द पावर 1, सपोज इट इज अ यूनिमोलिकुलर, एंड पानी, और उसके ऊपर भी कुछ पावर चढ़ेगी, ठीक है। अब ये बताना क्या इसके अंदर रेट लॉ के अंदर पानी का आना, पानी आना चाहिए, मतलब कि पानी की कंसंट्रेशन चेंज होगी नहीं, पानी की कंसंट्रेशन तो चेंज होगी ही नहीं, सो इसका मतलब पानी की कंसंट्रेशन रही सेम, दैट मींस पानी की पावर 0, इतना फंडा समझ में आ रहा है, 0 क्यों लगाया, बिकॉज पानी के रिस्पेक्ट में इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी ही नहीं, केवल और केवल किसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, शुगर की, ठीक है। तो इतना फंडा सबको समझ में आ गया। अगर पानी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, सो इसी चीज को हम लोग कहते हैं ऑर्डर, अभी बताया 1 सेकंड पहले कि जो लड़के लड़ने गए जितनों की कंसंट्रेशन चेंज हुई वही क्या होता है, उनका ऑर्डर होता है, तो यहां पर पानी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, सो दैट मींस पानी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होगी ही नहीं, सही है, सिंपल फंडा समझ में आ गया। सो यहाँ पर पानी की पावर क्या चढ़ गई, 0 चढ़ गई, तो हमारे पास जो रेट हो गए रेट, सो रेट इज इक्वल्स टू के शुगर रेस टू द पावर 1, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास रेट का फॉर्मूला, और इसी रिएक्शन को, इसे शुगर प्लस पानी बनेगा शिकंजी, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी। इट इज नोन एज सूडो मॉलिक्यूलर TSEUDO, सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ, रिएक्शन इन विच एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, सो दैट इट्स कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय ओनली 1 रिएक्टेंट, तो हम ऑर्डर किससे निकालेंगे, केवल एक रिएक्टेंट से, सही है भाई, समझ में आ रहा है, केवल एक रिएक्टेंट से ऑर्डर निकाला जाएगा, एंड इट इज नोन एज सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या फिर सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सही है। एग्जांपल देख लो, ये रहा एग्जांपल वही वाला, चीनी वाला, ये रही चीनी, और ये रहा पानी, भैया एक बार दोबारा से पढ़ के बताना, फोन आ गया था एक का।
दोबारा से पढ़ के बताना। अबे ये सिंपल है, कुछ नहीं है, एक बार खुद भी तो पढ़ ले। वही जो मैंने हिंदी में बताया था वही इंग्लिश के अंदर है। रिएक्शन इन विच एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होएगा लार्ज क्वांटिटी के अंदर, सो दैट इट्स कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, उसके कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जो ऑर्डर है वो केवल केवल हमारा एक मॉलिक्यूल से ही डिटरमाइन होगा। सही है, जैसे ये रही हमारे पास ये चीनी, और ये जो पानी है इट इज इन एक्सेस, दिस वाटर इज इन, इट इज इन एक्सेस। ये पानी किसके अंदर है? एक्सेस के अंदर है। तो इसकी वजह से जो रेट लिखी जाएगी रेट लॉ के अंदर, रेट इज इक्वल्स टू के शुगर, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, सही है, और इसकी पावर में 1 और पानी की पावर में 0, सही है, वो तो मैंने करके दिखाई दिया। ठीक है जी, तो सूडो मॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को क्लियर होगी। लिख लो इसे, लिखना चाहो तो, और दोनों एग्जांपल भी लिख लेना।